हाय गाइस, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम 2020 के जनवरी से जून तक के। एग्ज़ाम्स में डेज एंड थीम के एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सारी डेज एंड थीम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे डिस्कस जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया ही जाता है, कुछ ना कोई डे होता ही है, बट सारे डेज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही सारे डेज़ हम लर्न कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही डेज एंड थीम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फो वाटिका के साथ जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया गया है। इसका पर्पस है ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाना कि कैसे हम अपने प्लांट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके, प्लांट की हेल्थ को बचा के हंगर को ख़त्म कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 को डिक्लेयर किया गया है। यूएन ज़रूर याद रखना है कि किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, यूएन द्वारा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया है। ओके, 200th बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इनके सम्मान में इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया है। मिडवाइफ एक हेल्थ प्रोफेशनल है जो डिलीवरी जब होती है माँ की, तब माँ की और न्यूबॉर्न बेबी की केयर करते हैं। स्पेशली इनको मिडवाइफरी भी कहते हैं। तो 2020 को दो ईयर डिक्लेयर किए गए हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ जो यूएन द्वारा डिक्लेयर किया गया है, और सेकेंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ जो WHO द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ओके, अब हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये पूछ सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हो सकता है कि ना पूछे, कब मनाया जाता है, ये पूछ लें कि किस मिनिस्ट्री द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। इसको हम हर साल मनाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। इसको फर्स्ट टाइम 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडरिन। ओके, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे वाले दिन हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को माइंड में रखते हुए टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए कि हमारे टूरिज़्म की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसको प्रमोट करने के लिए 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज़्म डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। सबको पता है कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसलिए 26 तारीख को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार के चीफ गेस्ट थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। ओके,
फरवरी। अब हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी डे। नेक्स्ट है नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी। 13 फरवरी को हर साल हम नेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। इस दिन हमारी सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है। इस बार इनकी 141st बर्थ एनिवर्सरी है 2020 में। इनको इनकी पोएम की वजह से हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। सरोजनी नायडू वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ओके। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। इस बार की थीम है वीमेंस इन साइंस। 28 फरवरी को इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 28 फरवरी को ही हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं सीवी रमन जी ने रमन इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। मार्च। अब हम मार्च के इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। 1 मार्च को हम ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेंस एंड गर्ल्स। गर्ल्स और वीमेन के साथ महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी असमानता को चुनौती देने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे का एम है लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना कि हम वुमेन्स की राइट को प्रोटेक्ट करें, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन के नॉर्म्स हैं उसको डाउन करें, कम करें, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना और जेंडर इक्वालिटी को। तो ये इस दिन का एम है। ओके। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। इस बार की 2020 की थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ओके, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है 2020 की आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट। ओके। वर्ल्ड स्पैरो डे 20th मार्च। 20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे का इनिशिएटिव नेचर फॉरएवर सोसाइटी NFS द्वारा इंडिया में लिया गया था। NFS के फाउंडर हैं मोहम्मद दिलावर। ये एक इंडियन कंजर्वेशनिस्ट है। ओके, इन्होंने अपना काम नासिक से स्टार्ट किया था। टाइम मैगज़ीन द्वारा 2008 में इनको हीरोज़ ऑफ द एनवायरनमेंट का नाम भी दिया गया था। फर्स्ट बार ये 2010 में सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड स्पैरो डे। इस बार की थीम है आई लव स्पैरोज़। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये NFS द्वारा नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और इसके NFS के फाउंडर हैं मोहम्मद दिलावर। ओके, ये 2010 में से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है आई लव स्पैरोज़। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। UN इसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। थीम इज़ वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अर्थ आर 2020 28 मार्च। इस बार 2020 में 28 मार्च को हम अर्थ आर डे सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ आवर को। ओके, 1 घंटे के लिए रात में 8:30 से 9:30 ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें हम लोग 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए नॉन एसेंशियल्स लाइट बंद करते हैं। एसेंशियल्स जलेंगे, नॉन एसेंशियल्स के लिए होता है कि 1 घंटे के लिए हमको नॉन एसेंशियल्स लाइट बंद करनी है। अब नॉन एसेंशियल्स लाइट में क्या आता है, जैसे हमारी घर की लाइट है, तो अगर हम 1 घंटे के लिए अपने घर की लाइट ऑफ कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एसेंशियल्स लाइट में से हॉस्पिटल्स हैं और रोड लाइट है, ये हमारे सब एसेंशियल्स लाइट में आएंगी। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल्स लाइट को हम 1 आवर के लिए बंद करते हैं। ये हर साल
मार्च के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2021 में ये 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा और 2020 में 28 मार्च को। ओके। अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, एवरी ईयर, और इस बार की थीम है सपोर्ट्स नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ओके। अर्थ डे 2020 22 अप्रैल। इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, इनके द्वारा 24 अप्रैल 2010 में ये डे डिक्लेयर किया गया था। ओके। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। राजस्थान जो नेशनल पंचायती राज सिस्टम है, राजस्थान ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है। राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान पहला स्टेट है और राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को। तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है, ये लास्ट ईयर 2019 में पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था। मई, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्कर्स डे। इसको इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, वर्कर डे भी कहते हैं, और इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ वर्कर्स एंड डे ऑफ मे भी कहते हैं। तो ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई। इस बार की थीम है नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। ये 12 मई के में मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी में। और नर्सेस के जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो उनके एफर्ट्स होते हैं, उनको थैंक यू करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़। ओके। तो थीम थोड़ी बड़ी है, तो 3 बार आपको रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएगा। तो थीम इज़ प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़। WHO के अकॉर्डिंग हर साल पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन से के ज़्यादा लोग हर साल इससे मर जाते हैं टोबैको को यूज़ करने से। जून, अब हम जून के इम्पोर्टेंस डे डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। इस बार की थीम है बायोडाइवर्सिटी। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कोलंबिया ने होस्ट किया है। तो होस्ट कंट्री है कोलंबिया, थीम है बायोडाइवर्सिटी। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लें कि किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है, तो कोलंबिया। ये ना पूछें कि थीम क्या है या फिर किस दिन मनाया जाता है, ये तो थोड़े इजी हो जाता है, पर ये सबको नहीं पता होगा कि ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून। थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ओके। 3 बिलियन से ज़्यादा लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए मरीन और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड हैं। ओके। और जो एक डेटा है कि 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन्स द्वारा प्रोड्यूस होता है वो ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, 30 to 40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है, उनका मानना है कि 50 to 80% ऑफ ऑक्सीजन का जो आता है, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो ओशंस के द्वारा होती है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। इस बार 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। थीम है इस बार की योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। तो 6th है, इस बार का 6th इंटरनेशनल योगा डे है। थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून। थीम है नॉलेज फॉर बेटर केयर। 26 जून को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। नॉलेज फॉर बेटर केयर इसकी थीम है इस बार की।
इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 28 जून। थीम है इस बार की हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। यूएन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए दुनिया भर में एकजुटता और एकता को बढ़ावा देने के लिए इस थीम को डिसाइड किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस थीम को किस लिए डिसाइड किया गया है, कोविड-19 के लिए। ओके, तो ये हमने सारे डेज और थीम जो डिस्कस किए, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट डे रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू। और आप हमारे चैनल में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए, जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।